नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत फर्स्ट न्यूज़ और आज की तारीख है 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार। आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की प्रमुख बड़ी खबरें। बड़ी खबर बताई जा रही जहां फर्टिलाइजर सप्लाई हार्मूज पार कर चुके 15 जहाज, भारत को मिलेगी बड़ी राहत। सरकार ने जानकारी दे दी है कि उर्वरक से भरे 15 जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पार कर चुके हैं और जल्द भारत पहुंच जाएंगे। इससे किसानों को खाद्य की उपलब्धता में राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही। साथ सरकार ने भरोसा दिलाया कि देश में उर्वरकों की कमी नहीं होने दी जाएगी। सप्लाई पर लगातार नजर रखी जा रही है। रूस में तेल गैस संकट, पेट्रोल के लिए कई घंटों तक इंतजार। दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों में शामिल रूस के कई इलाकों में पेट्रोल और गैस की कमी देखने को मिल रही है, जहां बताया जा रहा है लोगों को पेट्रोल भरवाने के लिए 18 घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आपूर्ति संबंधी समस्याएं और अन्य कारण इसी संकट की बड़ी वजह बन सकते हैं। वही खबर आ रही है दिल्ली से, जहां नई नवेली दुल्हन की मौत पर परिवार ने उठाए सवाल। दिल्ली में शादी के बाद ही कुछ दिनों के बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां शुरुआती जांच में बताया जा रहा है इसे आत्महत्या करार दिया गया है, लेकिन परिवार का दावा है कि मौत से कुछ घंटे पहले तक वह सामान्य थी और पार्टी में शामिल हुई थी। साथ ही पुलिस भी सभी पहलुओं की मामले में जाँच कर रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने चोरी पर जताया दुख। अयोध्या राम मंदिर में हुई चोरी घटना के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने गहरा दुख व्यक्त किया है, जहां उन्होंने कहा कि इस घटना से वे आहत, दुखी और लज्जित दोनों ही हैं। साथ ही भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं बांग्लादेश भारत संबंधों पर म्यांमार मॉडल की बड़ी चर्चा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत के साथ भविष्य के संबंधों को लेकर हुई नई चर्चाएं शुरू हो गई, जहां कुछ विश्लेषक इसे म्यांमार मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक नीति की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों पर बड़ी बहस की नजर बनी हुई है। आईपीएस अभिजीत पाटिल की सफलता की बड़ी कहानी। कम उम्र में यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले आईपीएस अभिजीत पाटिल इन दिनों खूब चर्चा में बताए जा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कई अहम कार्रवाई कर उसकी गतिविधियों पर बड़ा असर डाला। साथ ही उनकी कार्यशैली और उपलब्धियों की काफी सराहना भी की जा रही है। इन दिनों एनर्जी ड्रिंक्स पर FASSAI के नोटिस के बाद बड़ी चर्चा। FSSAI के बाद नोटिस के बाद एनर्जी ड्रिंक्स को लेकर बहस तेज हो गई, जहां विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ समय के लिए ऊर्जा का एहसास जरूर कराते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में इनके सेवन के साथ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उन लोगों को संतुलित मात्रा में इनका उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। लखनऊ से नितिन नवीन ने दिया चुनावी संदेश। लखनऊ में चाय और बन मसाला के साथ आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा संदेश दे दिया है। इस दौरान आगामी चुनाव की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही कार्यक्रम को चुनावी तैयारियों की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, छात्रों को लगा बड़ा झटका। देश भर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने की खबर सामने आ रही, जहां बताया जा रहा है सीटों पर कम दाखिले, वित्तीय समस्याओं और गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों को इसकी प्रमुख वजह बताया जा रहा है। इससे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को शिक्षा क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। वहीं पाकिस्तान के इंटरनेट सिस्टम पर बड़ा चर्चा। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत के पास ऐसी तकनीकी क्षमताएं हैं जिनसे पाकिस्तान के इंटरनेट सिस्टम पर असर डाला जा सकता है। हालांकि इस तरह के दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही विशेषज्ञ इसे साइबर सुरक्षा और रणनीतिक चर्चा के नजरिए से देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की किताबों में आतंकियों के महिमा मंडन की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कुछ स्कूलों में किताबों में आतंकवादियों के महिमा मंडन से जुड़ा आरोप सामने आने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कड़ा रुख अपनाया, जहां मामले की जांच के बाद 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भी भरोसा दिलाया है। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता का बड़ा आरोप। एक भाजपा नेता ने दावा किया कि ममता बनर्जी अपने नेताओं के साथ नौकर जैसा व्यवहार करती है, जिसकी वजह से टीएमसी में कई विधायक अब और सांसद असंतुष्ट बताए जा रहे। साथ ही साथ हालांकि टीएमसी की ओर से इन आरोपों पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर भविष्य की रणनीति के ऊपर बड़ी हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर विभिन्न विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने सहकारिता विषय के पर विचार विमर्श के साथ ही साथ बैठक में ग्रामीण विकास, रोजगार, डिजिटल तकनीक और किसानों को मजबूत बनाने जैसे विषय पर भी चर्चा हुई। साथ ही बताया जा रहा है सहकारिता मॉडल को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। अगली खबर बताई जा रही चंदौली में कांग्रेस का विरोध का बड़ा प्रदर्शन। चंदौली में कांग्रेस ने शुद्ध बुद्धि पदयात्रा और चढ़ावा चोरी गद्दी छोड़ मोर्च निकालने का ऐलान कर दिया, जहां पार्टी का कहना है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी। इस घोषणा के बाद जिले की रणनीति में काफी हलचल तेज हो गई है। वहीं राजस्थान में 500 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का हुआ बड़ा खुलासा, जहां राजस्थान पुलिस ने लगभग 500 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का बड़ा मामला उजागर किया है। इस मामले में पूरे से कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों को भी तलाश लगातार जारी बताई जा रही है। पाकिस्तानी मंत्री के बयान पर भारत की बड़ी प्रतिक्रिया। पाकिस्तान के एक मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है, जहां भारत के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इसकी आलोचना और पाकिस्तान से जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा भी जताई। साथ ही साथ मौसम अलर्ट। आज 13 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जहां मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली समेत
13 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। पंजाब कांग्रेस की कलह खत्म करने की कोशिश। पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान को खत्म करने के लिए पार्टी हाईकमान सक्रिय हो गया था। बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों से बातचीत कर संगठन को एकजुट रखने की अपील की गई। साथ ही वहीं आने वाले समय में इसकी स्थिति भी साफ हो सकती है। वहीं अगली खबर E20 पेट्रोल पर ऑटो उद्योग में बड़ी बहस। E20 पेट्रोल को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑटो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के बयानों के विरोधाभास को देखने को मिला, जहां इससे E20 ईंधन को लेकर नई बहस शुरू हो गई। सरकार और उद्योग जगत इस विषय पर आगे की भी चर्चा जारी रखने की बात कही गई है। हरियाणा के रेवाड़ी में जोरदार धमाका। हरियाणा के रेवाड़ी में एक मकान में हुए तेज धमाके से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जहां विस्फोट में घर को भारी नुकसान पहुंचा और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई लगातार। ट्रस्ट में बदलाव को लेकर बढ़ी चर्चा। ट्रस्ट में राय, राव और मिश्रा के हटाने पर उनके पद पर बने रहने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सभी की नजर ट्रस्ट की अगली बैठक और संभावित फैसले पर टिकी हुई है लगातार। हरियाणा में 17 जुलाई को दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। हरियाणा के जींद से 17 जुलाई को पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने जा रही, जहां इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को समर्पित करेंगे। इसे पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं अगली खबर बताई जा रही है, देश में बनने जा रही है नई सैटेलाइट सिटी। सरकार एक नई सैटेलाइट सिटी विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, जहां उद्योग, आधुनिक टाउनशिप और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ उपलब्ध होंगे। इस परियोजना से रोजगार के नए अवसर पैदा होने और क्षेत्रीय विकास की गति मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। अगली खबर, ओडिशा एम्बुलेंस न मिलने पर बाइक से ले जाना पड़ा शव। ओडिशा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी का शव बाइक पर ले जाने को मजबूर हो गया। घटना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं आज के इस वीडियो की अंतिम खबर की बात करें, रणदीप सुरजेवाला के बयान से सियासत गर्म। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की रणनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान के बाद भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जबकि कांग्रेस ने इसे पक्ष का बचाव किया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी देखने को मिलने वाली है।